कई दिनों से एक खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ये जो हमारे इदारों का टकराव है एक ऐसी स्टेज पे आ जाएगा कि वो जो राना सनाउल्लाह का जुमला था ना इमरान के मतलब कि हम नहीं या वो नहीं, तो इदारों में से भी ऐसी ही कैफियत पैदा हो गई है कि सब इकट्ठे शायद ना चल पाएँ। अगर इसी रवश के ऊपर रहे, कोई एक रहेगा कोई एक जाएगा, इदारे अंदर से टूटेंगे या टकराव के नतीजे में दोनों कमज़ोर होंगे। ये सूरत हाल इस वक्त बहुत खुल के हमारे सामने नज़र आती है। एक पार्लियामेंट से कानून पास किया गया था और उस कानून के हवाले से तवील अरसे से मुख्तलिफ वकला तजवीज़ करते थे कि ये बेंच का मामला तश्कील देने का मामला हो, जजेस की तैनाती का मामला हो, अज़ खुद नोटिस का मामला हो, इसके ऊपर कवानीन बड़े शफाफ तरीके से बनाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स खुद से इनेक्ट करती है, उसके मामले में वफाक मुदाखलत नहीं करता। एक प्रोविजन मौजूद है उस आर्टिकल के अंदर कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी लॉ, लेकिन आगे जाके फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को हमने काफ़ी हद तक कम्युनिटी हमारे आइन ने दी हुई है, वो अभी तक उसको किसी ने छेड़ा नहीं था। एक ऐसे ही मौके के ऊपर जहाँ ये सारा तनाज़ा चल रहा था इंतखाबात के मामले के ऊपर, एक बिल जो है उसको कौमी असम्बली ने और सेनेट ने पास किया, सदर साहब को भेजा, सदर साहब उसके ऊपर बैठ गए। बिल के नुकात ये थे कि खुद नोटिस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस मिलकर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार पार्लियामान ने लिया नहीं था, सिर्फ उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसको चेंज कर दिया था। बेंच की तश्कील का मामला भी यही था। फिर अपील का हक़ पहले मौजूद ही नहीं है सो मोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपील का हक़ दे दिया गया। उसका बज़ाहिर फ़ायदा नवाज़ शरीफ को भी मुमकिन तौर पर हो सकता है अगर ये लॉ इसी तरीके से आगे चले, लेकिन सदर साहब ने जब वापस किया और पार्लियामान ने अप्रूव कर दिया तो यही थी कि आज ना कल सुप्रीम कोर्ट इसको उठाएगी और स्ट्राइक डाउन कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा लिया है और कल जो बेंच सामने आया है, बेंच के ऊपर PMLN के लोगों से पूछें तो उनके काफ़ी से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनको मेरा ख्याल में मैं TV चैनल पे बैठ के उन जजेस के मतलब जो उनकी राय सारों को दोहरा नहीं सकूँगा, लेकिन उनकी काफ़ी सीरियस कंसर्न्स हैं कि ये जो जजेस हैं जिनके ऊपर काफ़ियों के ऊपर वो नाम लेकर इतराज़ात कर चुके हैं, तकरीबन सभी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो ये मामला आगे चलेगा कैसे? क्या इस बेंच के फ़ैसले को हुकूमत खुश दिली से मान लेगी या इसके लिए कोई जवाबी हिकमत अमली तैयार करेगी? ये एक कंट्रोवर्सी होगी जो हमें मज़ीद बहरानी कैफियत की तरफ लेकर जाएगी।